नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य कमलेश तिवारी और आप देख रहे हैं IM एस्ट्रो। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही रोचक विषय है, रुद्राक्ष। हम लोग 1 से लेके 5 मुखी रुद्राक्ष के बारे में आज चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरे एपिसोड में हम ये पूरा 1 से लेके 21 मुखी रुद्राक्ष के बारे में चर्चा करेंगे कि किसको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। सबसे पहले आप एक चीज जाने कि जब भगवान त्रिपुरासुर को मारने के लिए भगवान जो है तपस्या कर रहे थे, भगवान महादेव शिव शंकर, तो आंख खोल करके ही वो तपस्या कर रहे थे। उसके बाद ऐसा हुआ कि भगवान के आंख से एक आंसू गिरा और वो आंसू जो है एक वृक्ष का रूप ले लिया, और वो भी कौन सा वृक्ष, जिसे हम आज रुद्राक्ष का वृक्ष कहते हैं। लेकिन रुद्राक्ष के बीज में एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि उसी वृक्ष पे 1 मुखी रुद्राक्ष भी होता है, 5 मुखी भी होता है, 10 मुखी भी होता है और 21 मुखी भी होता है। यानी पेड़ एक ही है लेकिन उसमें सभी प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, और ये फल देख करके नहीं बताया जा सकता कि उसके अंदर कितने मुखी का रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष ज्योतिष के अनुसार कैसे धारण करना चाहिए, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। अगर आपके लग्न का जो नक्षत्र है या आपके जन्म समय का जो नक्षत्र है या आपके एकादश भाव का जो नक्षत्र है या फिर आपके नवम भाव का जो नक्षत्र है, उनके स्वामी देवताओं के अनुसार आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अब 1 मुखी रुद्राक्ष जो होता है गोल दाने का भी होता है और काजू दाने का भी होता है। गोल दाने का जो रुद्राक्ष होता है वो बहुत सीमित मिलता है, कम मिलता है, यहाँ तक कि ना के समान ही है। और जो काजू दाना रुद्राक्ष होता है उसे लोग रामेश्वरम रुद्राक्ष भी कहते हैं। अब 1 मुखी रुद्राक्ष किसे धारण करना चाहिए? 1 मुखी रुद्राक्ष ऐसे व्यक्तियों को धारण करना चाहिए जो अपने जीवन में निर्णय लेते हों, कंपनियों के मालिक हों, घर के मालिक हों, या ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से किसी समूह का निर्धारण करता हो, या उसके अंदर ऐसी इच्छा शक्ति हो कि मैं अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा काम करूं या बहुत बड़े पद पे आसीन हूं। ऐसे व्यक्ति अगर 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनके लिए वह 1 मुखी रुद्राक्ष जो है बहुत ही प्रभावशाली होता है। अब हमें ये जानना है कि 2 मुखी रुद्राक्ष किसे पहनना चाहिए। 2 मुखी रुद्राक्ष को अर्धनारीश्वर भी बोला जाता है, यानी भगवान महादेव और माता पार्वती, यानी इन दोनों के रूपों का जो है उसे 2 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। और 2 मुखी रुद्राक्ष जो चंद्रमा को भी माना जाता है, चंद्रमा का प्रतीक भी होता है। तो जिनकी राशि कर्क हो या जिनकी नवम भाव में चंद्रमा हो, एकादश भाव में चंद्रमा हो या लग्न में चंद्रमा हो, ऐसे व्यक्ति 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं। इनसे उनके पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन में सफलताएं मिलती हैं, घर से कलह दूर हो जाता है, उनके मन की जो अशांति होती है उसमें भी उनको फायदा होता है। ऐसे व्यक्ति 2 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहन सकते हैं। अगर हम 3 मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो 3 मुखी रुद्राक्ष जो है वो अग्नि के समान होता है, यानी तीनों त्रिदेवों की भी शक्तियां उसमें होती है। तीनों त्रिदेवों की शक्तियां होने से यह रुद्राक्ष हमारे लिए क्या करता है, ये हमारे पूर्व जन्मों के जो हमारे किए गए खराब कर्म हैं, पाप कर्म हैं, उसे धीरे धीरे नष्ट भी करता है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए 3 मुखी रुद्राक्ष जो है वो अग्नि का कारक ग्रह है, अग्नि है उसके अंदर, यानी तेज है, वह हमारे शरीर में हमारे साथ रहती है। तो हमारे साथ आलस्य जो है वो नहीं जुड़ता, हम अपने कार्य को मन लगा के करते हैं। हमारे के अंदर ऐसी ऊर्जा होती है जिसे लगता है कि हमें यह कार्य करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जो 3 मुखी रुद्राक्ष है वो हमें हमेशा प्रेरित करता रहता है। अब हम बात करते हैं 4 मुखी रुद्राक्ष की। 4 मुखी रुद्राक्ष किसे धारण करना चाहिए? 4 मुखी रुद्राक्ष जो है ब्रह्मा जी के लिए भी है, इसे ब्रह्मा का कारक भी माना जाता है। 4 मुखी रुद्राक्ष को गणपति भगवान का भी कारक माना जाता है, जो बुद्धि के देवता हैं।
अब चार मुखी रुद्राक्ष जो है किसे पहनना चाहिए? चार मुखी रुद्राक्ष विद्वान को पहनना चाहिए, छात्रों को पहनना चाहिए, जो लिखने का कार्य करते हैं उनको पहनना चाहिए, वकील लोग भी हैं उनको पहनना चाहिए, क्योंकि चार मुखी रुद्राक्ष जो है विद्या यानी आपके विवेक को बढ़ाता है, सोचने की शक्ति में सकारात्मकता लाता है। तो ऐसे लोग अगर चार मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब हम आखिरी पांचवें की बात करते हैं कि पांच मुखी रुद्राक्ष किसे पहनना चाहिए। पांच मुखी रुद्राक्ष जो है सामान्यतः उपलब्ध होता है। पांच मुखी रुद्राक्ष में हमारे पांचों तत्व विद्यमान होते हैं और हम अगर उसे पहनते हैं तो हमें उसका लाभ क्या मिलता है कि हमारे शरीर से जो भी नकारात्मक चीजें हैं, नकारात्मक एनर्जी है, उसे वह रुद्राक्ष क्या करता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और धीरे धीरे कुछ समय के बाद वह रुद्राक्ष ऑटोमेटिक जो है फट जाता है, टूट जाता है। उस समय हमें क्या करना चाहिए? जो टूटा हुआ रुद्राक्ष है उसे पवित्र नदियों में प्रवाहित करके उसके स्थान पे दूसरा पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या पंचमुखी रुद्राक्ष का माला आपको धारण करना चाहिए। हाँ, कोई भी आप रुद्राक्ष यदि धारण करते हैं तो रात्रि के समय उस रुद्राक्ष को निकाल देना चाहिए। हमारे दिए गए नंबर और ईमेल पे जरूर संपर्क करें, हम आपको ओरिजिनल उपलब्ध जरूर कराएंगे। अब हम दूसरे एपिसोड में आपको 6 मुखी से 10 मुखी रुद्राक्ष के लाभ बताएंगे कि कौन इसे धारण कर सकता है। तब तक के लिए नमस्कार।